छठ पर्व ऐसा हमारा संस्कृति का त्यौहार है, ऐसा हमारा त्योहारों का समागम है कि जब छठ पर्व आता है तो यूपी और बिहार के लोग अच्छे अच्छे शहरों से, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, पूरा शहर का शहर खाली हो जाता है। उन्हीं पे छोटी सी लाइन याद आएगी कि जब वहाँ के लोग चल देते हैं तो यही एक बात याद आती है कि पीपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियरा में उठता हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा, चले आज देशवा की ओर। ये छठ का पर्व महाभारत के समय द्रौपदी ने किया था पांडवों के लिए, और वो छठ पर्व के कारण ही कहा जाता है कि पांडवों का राजपाट उन्हें वापस मिला। रामायण के समय माता सीता ने किया था, और एक ऐसी ही घटना बताई जाती है। राजा थे एक प्रियव्रत और एक रानी थी मालिनी। तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनको एक महर्षि मिले, महर्षि कश्यप। उन्हें बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कराएं, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उन्होंने राजा प्रियव्रत और मालिनी ने कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कराया, और आयोजन संपन्न होने के बाद महर्षि कश्यप ने उन्हें खीर खाने को दिया। खीर खाने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य कि वो पुत्र मृत पैदा हुआ, और राजा प्रियव्रत उसको अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट की तरफ निकल गए और अपने मृत पुत्र को गोद में लेके अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए चल दिए। तब तक देवसेना के रूप में छठी मैया प्रकट हुई, जिन्हें हम षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने कहा, हे पुत्र, अगर आप मेरी उपासना करोगे, पूजा करोगे सच्चे दिल से, तो आपको उसका फल मिलेगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा प्रियव्रत ने एक अच्छे और संस्कृति के तहत सारी विधि विधान को देखते हुए उस पूजा को संपन्न किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति। छठ पर्व का त्यौहार 4 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। टोटल 4 दिन होते हैं, लेकिन इसमें जो 2 दिनों का मुख्य रूप से रोल होता है, उसमें कार्तिक शुक्ल षष्ठी और कार्तिक शुक्ल सप्तमी। जो षष्ठी होता है वो शाम को संध्या के समय होता है, और वो जो सप्तमी का दिन होता है वो अगले सुबह के दिन होता है, जिस दिन अर्घ दिया जाता है, सूर्य भगवान को देख के अर्घ दिया जाता है। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि ये सूर्य भगवान की उपासना का एक व्रत है। माताओं का अपने पुत्रों के प्रति उनकी अर्धायु बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी प्रगति के लिए ये एक व्रत है। सूर्यपुत्र कर्ण, उन्होंने उपासना की थी, पानी में रह के उन्होंने भी छठ की पूजा की थी। सूर्य आदि से अंत तक है, तो सूर्य के बारे में, सूर्य भगवान हैं हमारे, वो हमारी संस्कृति है, उनके बारे में यही है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। माता हमेशा अपने पुत्र के प्रति अपना फ़र्ज़ हमेशा अदा करते आई है, और उसके लिए हमेशा पूजा पाठ करते हुए आई है। तो पुत्र का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने फ़र्ज़ का, अपने माता पिता के प्रति जो फ़र्ज़ है उसका निर्वहन करे। पुत्र का यही फ़र्ज़ होना चाहिए। अगर वो पुत्र पढ़ाई के जीवन में है तो उसका सबसे बड़ी पूजा, उसका सबसे बड़ा कर्म है पढ़ाई, तो अपनी पढ़ाई को पूरा करे, क्योंकि एक पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है कि आप अपने माता पिता को, आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं और उन्हें एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अंबेडकर जी की उन लाइनों को याद कीजिएगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।